नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जेके टाइम्स और जेके टाइम्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जेके टाइम्स पर आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता से। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं ये। इनसे जानेंगे कि किस तरह से इस समय जो दिक्कतें हैं वो बच्चों को लेकर आ रही हैं और खासतौर पे जिस तरह से बार बार सरकार के द्वारा हीट वेव को लेकर एक कंसर्न जारी किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ हिदायतें दी जा रही हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और कहां पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, अभी आप सबकी सेवा के लिए अखनूर में नीलकंठ हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल पे अवेलेबल हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम यहाँ नीलकंठ हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम अखनूर में निक्कू की फैसिलिटी जैसे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटी स्टार्ट की है, जिसमें कि हमारे पास 6 बेडेड आईसीयू है, जिसमें कि हमारे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी, सीपैप की फैसिलिटी, वेंटिलेटर की फैसिलिटी और जॉन्डिस जिन बच्चों को हो जाता है उनके लिए फोटोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल है। और लास्ट 1.5 महीने से हम इसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में हम डे केयर पीडियाट्रिक फैसिलिटी एज वेल एज नाइट केयर पीडियाट्रिक फैसिलिटी, जैसे कोई भी मरीज़ जैसे बुखार है, दस्त लगे हैं, उल्टियाँ लगी हैं और या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे डील करने के लिए हमारी सेवा ऑलमोस्ट अवेलेबल है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह का इस समय मौसम चल रहा है, जितनी गर्मी बढ़ रही है, लगातार सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर, हीट स्ट्रोक को लेकर समय समय पर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आ रही हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों को लेकर कितना कंसर्न रहने की जरूरत है, खासकर इस समय हीट वेव के समय पर अगर बात करें। जी हाँ, आजकल अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है कि हीट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पहुंच रहा है, 38 से 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कर रहा है। और ये हाई टेम्परेचर बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जैसे बच्चों की पॉपुलेशन पे रोशनी डालना चाहता हूँ। ये हीट वेव बेसिकली 2 तरह का है, एक हीट एग्जॉशन है, एक हीट स्ट्रोक है। हीट एग्जॉशन जो कॉमनली हमें जो पेशेंट सिम्टम लेके आता है, हमारे पास मरीज़ आता है कि उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, बॉडी ठंडी पड़ रही है, मन ख़राब हो रहा है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में अचानक से पेशेंट का, बेबी का टेम्परेचर 104 105 से ज़्यादा पहुंच जाता है और उससे बेहोश हो जाता है, मन ख़राब होता है, उल्टी होती है। तो ये 2 हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के 2 हमारे जो हीट वेव चल रही है उसके से कॉमन सिम्टम्स हमें देखे जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सर एक और सवाल है, जब हम हीट वेव की बात करते हैं, समझ की बात करें तो डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहता है। तो खासकर बच्चों को लेकर मैं ये चीज जानना चाहूंगा, कितनी मात्रा में पानी जो है एक बच्चे को रोजाना, खासकर गर्मियों के दिनों में हमें देना चाहिए, ताकि उसको एक्सेस भी ना हो जाए और कहीं ना कहीं कोई कमी भी ना रह जाए। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फैक्टर है जो हमें हीट वेव से हमें बचाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी हाइड्रेशन, जो कि हमारा फ्लूइड इनटेक है। फ्लूइड इनटेक में हमारा सिंपल पानी ही अगर हम उसका कंजप्शन करेंगे और प्रॉपर मात्रा में करेंगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव है। खासकर जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बेबी हुए हैं, उसमें भी हमें सिर्फ माँ का दूध देना होता है। ये काफ़ी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि 6 महीने से पहले काफ़ी लोग पेशेंट हमारे से पूछते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो गई, हमें उन्हें पानी ऑफर करना चाहिए। बट नहीं, पानी नहीं ऑफर करना उनको माँ का दूध ही रखना है। माँ के दूध में एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पानी की मात्रा होती है जो कि बच्चे को डिहाइड्रेशन और हीट वेव से बचाएगी। मेरी एडवाइस सभी पेरेंट्स से ये है कि 5-6 महीने से पहले किसी भी बच्चों को पानी नहीं दिया जाए और माँ का दूध ही ज़्यादा दिया जाए। अगर वो 4 से 5 बार दे रहे हैं तो उसे 7 से 8 टाइम करें और देखें कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, पेशाब ठीक से कर रहा है नहीं। और जो कि बड़े बच्चे हैं, उनमें हमें, अगर उनमें ऐसा कुछ लक्षण आते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स काफ़ी लूज मोशंस, वॉमिटिंग, टट्टियाँ, उल्टियों के साथ आ रहे हैं, तो उनमें डिहाइड्रेशन के काफ़ी चांसेस हैं। तो उनमें भी हमारा स्टेप वाइज मैनेजमेंट होता है। जो बड़े पेशेंट्स बच्चे होते हैं, अगर वो मुंह के रास्ते पानी पी सकते हैं या ORS का सेवन कर सकते हैं तो वो घर पे भी अब मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनमें दस्त काफ़ी ज़्यादा है, जिनको सुस्ती लग रही है, बेहोश पड़ रहे हैं, उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि जो भी नियर बाय अस्पताल है या डॉक्टर है, उनसे एक बार कंसल्ट किया जाए और वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, माँ के दूध की आपने बात की, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है और बहुत सारे पेरेंट्स का ये, आम लोगों का एक सवाल होगा कि किन कंडीशंस में हम माँ के दूध को क्या किसी और प्रोडक्ट से, किसी और न्यूट्रिशन, किसी डाइट से क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। क्या हमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक माँ के दूध में मिल सकते हैं, क्या हम मार्केट से जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, क्या वो उन चीजों को पूरा कर सकता है? देखिए,
6 महीने से पहले जितने भी बच्चे हैं उन पे सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। जो भी फॉर्मूला मिल्क्स हैं, कमर्शियली अवेलेबल मिल्क हैं, उन सब में भी एक ये लिखा जाता है कि माँ का दूध सबसे पहले देना है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, या मतलब या माँ को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी या बीमारी होगी जिसमें हम उनको बोलेंगे कि माँ का दूध नहीं देना चाहता, वो सिर्फ 2 या 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट वो बड़ी रेयर चीज़ें हैं। एडवाइस मेरी पेरेंट्स से यही है, ये बुजुर्गों से यही है कि माँ को अपना दूध बच्चे को देने दीजिए, और कोई भी गाय का दूध या दूसरा दूध या पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं कीजिए। और जो भी मात्रा में माँ के दूध में जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, फाइबर्स है, वाटर है, जो कंटेंट है, वो कोई भी कमर्शियल या कोई भी फॉर्मूला मिल्क उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है पूरी तरह से। वहीं सर अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की, तो 6 महीने के बाद जब हम बच्चे के दूध को थोड़ा थोड़ा अब हम कहते हैं कि अब इसको डाइट देना शुरू करनी है, सेमी लिक्विड्स देना शुरू करने हैं, तो उस समय में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ मेन चीजें जो है वो हम बच्चों को दे सकते हैं? 6 महीने के बाद जब हम उनको एडवाइस करते हैं कि माँ के दूध के साथ वो और चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम वीनिंग पीरियड बोलते हैं। और इसी पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले हम रिकमेंड करते थे कि गाय का दूध 1 साल के बाद देना, बट हम गाय का दूध 6 महीने के बाद दे सकते हैं, बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। इनिशियली 1 से 2 महीने में हम ये एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा प्यूरी बना के, पतला पतला सा प्यूरी बना के, या जैसे दाल का खिचड़ी होगी, दाल को भिगो के दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, वो 2 या 3 टाइम दिन में दे सकते हैं, और माँ का दूध साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ों का ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, कोई भी अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो उसमें हाथ की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही रिस्क फैक्टर है कि जिससे बच्चों को टट्टियाँ लग सकती हैं, उल्टियाँ लग सकती है। तो ये जो वीनिंग का पीरियड है, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि इसी में काफ़ी बच्चे की ग्रोथ भी इसी पे निर्भर है कि अगर हम उसे सिर्फ दूध देते रहेंगे तब भी उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, अगर हम उसे सही मात्रा में देंगे तभी उसका दिमाग बढ़ सकेगा और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकेगी। सर ये तो हो गया डाइट की बात। अब आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे इश्यूज आजकल, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज को मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, और इसमें देखा गया कि स्क्रीन टाइम को लेकर, मोबाइल को लेकर आज बच्चा न्यूबॉर्न बेबी भी जो है वो मोबाइल को देखने को लेकर बहुत उत्सुक रहता है। तो कितना इंपैक्ट रहता है एक मेंटल हेल्थ पे बच्चे की, और एक स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए कितना होना चाहिए? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दें। देखिए, आजकल जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं बच्चों में, वो काफ़ी सारे आ गए हैं, जिसमें कि मूड डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो सकता है, खाने से रिलेटेड डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्लीप से लेकर डिलेड स्पीच, बोलना बच्चे लेट करते हैं, चलना लेट करते हैं। तो ये सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि कंसर्निंग है। अभी मेरा ये एक एडवाइस है या रिकमेंडेशन जो हमारी तरफ से, पीडियाट्रिक्स की तरफ से है, कि जो 2 साल से नीचे बच्चे हैं उनको 0 स्क्रीन टाइम, मतलब उनको बिल्कुल फ़ोन, टीवी या कोई भी ऐसे गैजेट्स नहीं इस्तेमाल करना है और यूज़ नहीं करना है। और मेरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी बच्चे के सामने ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। 2 से 5 साल में रिकमेंडेशन जो हम देते हैं कि वो 1 घंटे तक देख सकते हैं टीवी या फ़ोन देख सकते हैं, बट उसमें भी एक रूल है 20-20-20 रूल, जिसमें कि हमें 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है। उसके बाद हमें बच्चे को एडवाइस करना है कि वो 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट कोई दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है उस पर थोड़ा सा गौर करें, ताकि जो हमारे आई मसल्स हों वो भी रिलैक्स हो सकेंगे। और बाकी काफ़ी सारे इश्यूज मेंटल हेल्थ है, जैसे काफ़ी बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो बोलना लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मली 1.5-2 साल में बच्चे वर्ड्स बोल रहे हैं वो लेट बोलता है। वो सभी इसी वजह से, खासकर जो न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंट है, मदर फादर है और अकेला बच्चा है, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। जॉइंट फैमिलीज़ में अक्सर ही थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाता है। बट ये एडवाइस मेरी है कि स्क्रीन टाइम 2 साल से कम बच्चे में जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी रहती है? देखो, न्यूबॉर्न के लिए नहीं, हम आगे थोड़ा सा आगे जो बोलेंगे 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद, कि जितना या आगे 5 ईयर्स के अराउंड बच्चे की जितना फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, वो हमारी सारे जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उन सबको रिप्लेस कर सकता है। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं बच्चों की, इंडोर ही मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, वीडियो गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट आउटडोर एक्टिविटीज़ का जो एक आसपास के जो इमोशन, वो स्ट्रेस रिलीफ करता है और बाकी हमारी मेंटल हेल्थ को कम करता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इम्यूनाइजेशन को लेकर हमेशा पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न रहते हैं, तो इम्यूनाइजेशन समय समय पर होना कितना जरूरी है, और इसमें भी क्या ब्रांड नेम को लेकर कहीं ना कहीं चूजी होना चाहिए पेरेंट्स को?
देखिए, इम्यूनाइजेशन एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट है। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी कोई भी डिलीवर होता है तो उसे बर्थ डोज दी जाती है। उसके बाद एक टाइमली 6 वीक्स, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे इंजेक्शन, और एक शेड्यूल बना हुआ है 5, 10 साल तक, 16 साल तक। तो मेरी एडवाइस ये है कि एटलीस्ट जो हमें जो गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन है, उन्हें जिस टाइम पीरियड पे बोला जाता है उसे एक्सेप्ट करने चाहिए। वो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है, और साथ में मदर फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन, दो ऐसे गिफ्ट्स हैं हमारे पास जो कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, टॉपिक से थोड़ा हट के बात करूंगा। कोविड को लेकर बहुत चर्चा है, अलग अलग प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इंडिया में भी अगर हम देखें तो पिछले दिनों में काफी राइज हुआ है जगदम। कितना कंसर्निंग है ये, कितना गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है, और किस तरह की प्रिकॉशंस इसको लेकर हमें लेने की जरूरत है? देखिए, कोविड अभी रिसेंटली केसेस काफ़ी क्लस्टर में आ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि ये लास्ट टाइम पेंडेमिक हुआ था, तो एंडेमिसिटी हर 2-3 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि ये आएगी। बेसिकली कोविड के जो सिम्टम्स हमारे पास जो देखे जाते हैं वो कॉमन कोल्ड, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, उसी की तरह है। जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया। बट जो कॉमन कोल्ड है वो 4 से 5 दिन तक रहने वाला है। बट कोविड में ये जो इलनेस है थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, 7 से 10 दिन चल जाती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अभी हमारी आम जनता को इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल। बट हमें इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें पहले ही उस सतर्क रहना है ताकि हम इस पे और इसके सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स पे ना पहुंच सकें। मेरी एडवाइस ये है कि जो हम नॉर्मल उस टाइम पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे थे, जैसे कि मास्क लगाना, ज़्यादा भीड़ में, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, एक वेल वेंटिलेटेड स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे रहें, हैंड वॉशिंग, कोई भी कुछ भी आप खा रहे हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उससे पहले हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा अगर आप आई कॉन्टैक्ट, किसी भी पर्सन आपको, अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज़ है जो कि खांसी जुकाम से इसे सफ़र कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें और मास्क लगा के रखें। और मेन है कि आसपास आम जनता को एजुकेट, मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि किस कंडीशंस में आपको कैसे हेल्प लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, और दर्शकों से ये चीज हम बिल्कुल साझा करने चाहेंगे कि इस तरह के एपिसोड्स लगातार अब जेके टाइम्स पर जारी रहेंगे। आपके जो भी सवाल जो हैं अलग अलग डॉक्टर्स के कंसर्निंग होंगे, वो आप हमारे चैनल तक पहुंचा सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है हमारा, वो चैनल के ऊपर डिस्प्लेड है। आज भी हमने कोशिश की आपके तमाम वो सवाल जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से किए जाने चाहिए, वो सब हमने डॉक्टर निखिल जी के समक्ष उठाए, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उन सभी सवालों का जवाब दिया है। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर निखिल जी से मिलना चाहें तो ये नीलकंठ हॉस्पिटल अखनूर में अवेलेबल है। आप कभी भी इनके साथ यहां पर आकर परामर्श ले सकते हैं। कोशिश करेंगे इसी तरह से और भी सेशंस कंटिन्यू रहे, और भी डॉक्टरों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहें जेके टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन मोहित के साथ, जय हिंद, जय भारत।